जनरल साहब, ऐसा लग नहीं रहा कि आईआरजीसी जो अपने सो कॉल्ड राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं पेजेश्किन, मसूद पेजेश्किन, उनकी बात सुन रहे हैं। पेजेश्किन ने एक वीडियो मैसेज जारी किया जिसमें उन्होंने कहा, एंड आई कोट, आई अपोलोजाइज टू द नेबरिंग कंट्रीज दैट दे वर अटैक्ड, फॉर नाउ ऑन वी वोंट अटैक नेबरिंग कंट्रीज अनलेस अटैक्ड फर्स्ट। और इसके वीडियो मैसेज के आने के बाद जनरल साहब, दुबई का एयरपोर्ट एक बार नहीं 2 बार अटैक किया गया। एक सिविलियन एयरक्राफ्ट को पिन पॉइंटेड अटैक किया गया, पिन पॉइंटेड अटैक। इसका मतलब आईआरजीसी पेजेश्किन की बात नहीं मान रही। आईआरजीसी इज एक्टिंग इंडिपेंडेंट ऑफ पेजेश्किन। जनरल साहब जी, आपको मैं आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू सर। आपने पूरा जो समरी दी है वो बिल्कुल सही है और उसके एक एक लफ्ज़ से मैं सहमत हूँ। आपने शुरू में ही कह दिया कि पूरी लीडरशिप मार दी गई है आईआरजीसी की और पूरी जो उनकी कंट्री की लीडरशिप थी। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो इनके छोटे छोटे यूनिट्स 30-32 इस प्रकार के यूनिट्स हैं जो अपनी मर्जी से चल रहे हैं, उनको पहले एक दफ़ा हुक्म मिल गया था, वो और किसी की नहीं सुनते। राष्ट्रपति जो भाषण दे रहे हैं वो कौन मान रहा है कौन नहीं मान रहा ये वही जानते होंगे या आप जानते होंगे, लेकिन वो अपनी मर्जी से जहाँ चाहते हैं जब चाहते हैं मारते हैं। कोलैटरल डैमेज होता है, उनके ड्रोन्स जाते हैं, ड्रोन्स को नष्ट करती है ये 8 कंट्री जिन पर अटैक होता है, वो डेबरी गिरती है, कभी नुकसान होता है कभी नहीं होता है। इट्स समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी स्टूपिड। लेकिन आपने बड़े अच्छे सवाल पूछे हैं कि इसमें एम क्या था भाई। अमेरिका का एम था खमीनी को मारना और न्यूक्लियर को कम करना। वो क्या अचीवेबल था? दूसरी बात, अगर आप एम बनाते हैं तो वो एम कहाँ तक समाप्त होगा, उसका टाइम फ्रेम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ऐश्वर्या ये है कि जब भी आप प्लान बनाएंगे आप दुश्मन का अप्रिसिएशन करते हैं, इंटेलिजेंस अप्रिसिएशन करते हैं। इन हालातों में अप्रिसिएशन के 3-4 हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा तो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है। दूसरा उतना ही इम्पोर्टेंट, बराबर मोर इम्पोर्टेंट इज द पॉपुलेशन। उसकी पॉपुलेशन की क्या इंटेलिजेंस है। वहाँ पे आपके CIA बैठे हैं, मोसाद बैठे हैं, उन्होंने 50 आदमी की तो एक्यूरेट इंटेलिजेंस दे दी, उनको तो मार दिया। लेकिन पब्लिक का क्या ओपिनियन है? पब्लिक क्या इनके खमीनी के मरने से भड़क जाएगी? क्या वो खमीनी की तरफ चली जाएगी? क्या वो एक तरफ से इमोशनली अटैच हो जाएंगे? क्या उनके पास कोई ऐसा लीडर है जो उभर के आएगा जिसको पहले से प्रमोट कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं? तो those are the appreciation which they should have done of the civil population, वो शायद नहीं हुई है। और दूसरा बात, जहाँ तक कि इजराइल का सवाल है, देखिए इजराइल का एम बड़ा क्लियर है कि उसको हमास ने दुखी कर रखा है 2 साल से। हूती परेशान करता है, हिजबुल्लाह परेशान करता है। उन सब का जो मालिक है, उन सब का जो ऑर्केस्ट्रेटर है, जो डायरेक्टर है, वो ईरान है। तो उस पर वो हमला करते हैं। इजराइल का क्या एम है? उनकी मिसाइल कैपेबिलिटीज को ख़त्म करना, उनके न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को डिग्रेड करना। वो काफ़ी हद तक कर रहा है जितना हो सकता है उससे। उसके बाद शील्ड्स है, अपने शील्ड्स कर रहा है। उसको और खाड़ी देशों की कोई चिंता नहीं थी, उसको ऑयल के बारे में कोई चिंता नहीं थी। लेकिन ये फैक्टर नहीं किया कि इजराइल के जो फ्रेंड्स हैं, इजराइल के जो सपोर्टर्स हैं, उनको भी इस लड़ाई से नुकसान होगा। दिस फैक्टर किसी ने नहीं किया। अमेरिका ने भी ये नहीं सोचा कि इस लड़ाई में मेरा 3 अप्रिसिएशन तो दुश्मन का है, लोकल पॉपुलेशन का है। व्हाट इज द अप्रिसिएशन अबाउट माय फ्रेंड्स, माय नेबरिंग कंट्रीज, माय सो कॉल्ड ट्रेड पार्टनर्स? What will be the effect of oil in America? What will be the price of oil in the future? How will it all span out? So these are the basic issues. अब आज लड़ाई इस माहौल पर पहुंच गई है कि यूनाइटेड स्टेट्स doesn't know what to do, how to get out of this mess. It's an absolutely, आपने बड़ा अच्छा फेज इस्तेमाल। संजय सोए, मेजर जनरल संजय मेस्टन, एक-एक करके आ रहा हूं। हेडलेस चिकन